तो ऐसे ही हुआ था, हम नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जा रहे थे और उस वक्त एक हमें साइक्लोन एनकाउंटर हुआ शिप में। अच्छा। तो उस वक्त क्या होता है, शिप आपका इस तरह से चल रहा है तो वो इस तरह नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा पूरा शिप। और उसका जो एंगल है वो मैक्सिमम 30 डिग्री तक जा सकता है। आपके जो कमरे में सामान रखा है वो सब गिर जाएगा। बिल्कुल, हाँ। जो इधर उधर चीज़ें हैं, आप वापस ड्यूटी करके कमरे में आ रहे हो तो ऐसा लगेगा पता नहीं कमरे किसी ने चोरी कर लिया, वहाँ पे चोरी किया है किसी ने। आपका सारा सामान इधर से उधर इधर उधर, जिसकी वजह से सोना तक मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं रात को अगर नींद में जा रहे हैं सोने के लिए ऐसे, तो ऐसे रात को ऐसे आप नहीं सो सकते वहाँ और वो पे। 30 डिग्री मुड़ रहा है, ज्यादा भी मुड़ रहा है। 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। भाई डर नहीं लगता तो आप सोने कैसे जा सकते हो उस समय पे कि, और जो उस समय पे ड्राइव कर रहे होते हैं, जो जहाज चला रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ ड्राइव कर रहे हैं जो जहाज चला रहे हैं, उनकी तो अलग ही लेवल पे फटी हुई होती होगी। होता है। और क्या होता है, जब आप शिप नेविगेट करते हो तो जो ब्रिज सेक्शन होता है जहाँ से शिप नेविगेट होता है, तो वो एक टॉप फ्लोर पे होता है, सबसे ऊपर। और वहाँ पर आपको जो रोलिंग इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा होता है, क्योंकि जीएम फोर्स बढ़ जाता है ऊपर की तरफ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोलिंग होती है। बट अब वो कहते हैं ना, मछली पानी में रहेगी तो फिर क्या आएगी क्या। तो डरना मना है, डर नहीं सकते। आपकी लाइफ आपके हाथ में दूसरे लोगों की लाइफ है। आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें एनकाउंटर होगी, तो फिजिकली मेंटली आपको इतना फिट रहना पड़ेगा कि साइक्लोन भी आए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल जो सेफली उसको वहाँ पर लेके जाओगे लोगों को। तो आप 24/7 लाइफ जैकेट सकते हैं, फिर कोई साइक्लोन आएगा तब पहनते हैं, कैसे सेफ? नहीं, लाइफ जैकेट्स हर एक बंदे के कमरे में होती है, कैबिन्स में होती है। इमरजेंसी में एक हमारी हर महीने 2 ड्रिल भी होती हैं कि इमरजेंसी में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हर एक, जैसे आप शिप में आते हो तो आप एज अ एम्प्लॉय मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके कमरे में एक इमर्शन सूट, एक लाइफ जैकेट। इमर्शन सूट क्या होता है, अगर आपने लाइफ जैकेट पहन ली और आप समुद्र में कूद गए, लाइफ जैकेट बचा लेगी, लेकिन समुद्र का पानी कई जगह इतना ठंडा होता है हाइपोथर्मिया से डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका पानी इतना ठंडा है वो ब्लड को आपका बिल्कुल सीज कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो इमर्शन सूट और लाइफ जैकेट हर एक बंदे के कैबिन में रहेगी। अच्छा। और कभी ऐसा हुआ है जैसे कैप्टन के भाई होश उड़ गए, पसीने छूट गए कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम चलाओ इसको, कोई भी जैसे असिस्टेंट वगैरह होता है, कभी हुआ? कैप्टन इज सोल रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें डर लगता है वी रीच आउट टू द कैप्टन। अच्छा। और अगर कैप्टन इतना ट्रेंड और एक्सपीरियंस होता है कि उसको हर सिचुएशन टैकल करने के बाद एक कैप्टन की पोस्ट दी जाती है, अगर वो भी डर गया, वो भी अगर लीडरशिप क्वालिटी में फेल हो गया, तो फिर राम नाम जपेंगे फिर तो। भाई अब बिना किसी देरी के, जिसके लिए लोगों ने ये पॉडकास्ट खोला है थंबनेल देख के, उस इंसिडेंट पे आते हैं, उस पैरानॉर्मल स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ था भाई, ज़रा डिटेल में शुरू करते हैं। तो जब मैंने पहला शिप ज्वाइन किया था अपना एज ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर, तो उस टाइम मेरे कैप्टन वो देहरादून से हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो देहरादून से हैं। उन्होंने मुझे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बताया था जो उनके शिप पर हुए थे। और ये कार्गो शिप ही था ये जो शिप था ये टाइप ऑफ कार्गो शिप ही था। अच्छा। स्पेसिफिक कार्गो शिप था जो एक ही तरह का कार्गो लेके जाता है इधर से उधर। तो उन्होंने मुझे जब वो स्टोरी शेयर की तो उस वक्त भी मुझे ऐसे गूज बम्स आ गए थे कि ये क्या हुआ। और जब वो मुझे बता रहे थे, वो खुद भी कहते हैं कि जब मैं कहीं पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा वो वाली कहानी बताओ ना, वाली बताओ ना, वाली कहानी बताओ। तो जब आपका शिप सेल करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे इंजन ट्राई आउट करना, आपके जो भी लोग हैं शिप में कोई और बाहर का नहीं है, एक ISPS राउंड लेना कि ताकि कोई बंदा स्मगल ना कर सके, कोई बंदा शिप में कहीं छुप तो नहीं गया है। बेसिकली सब कुछ चेक कर रहे हैं सब कि कुछ कुछ चेक इलीगल करना, ना हो, कुछ इलीगल ना हो, वेपन ना लेकर कोई कैरी। हाँ जी, ये एक प्रोसीजर है। साथ साथ इंजन ट्राई आउट्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सब सेट ऑफ प्रोसीजर्स, तो वो सब चल रहा था प्रायर डिपार्चर। तो गैंगवे उस रास्ते को बोलते हैं जिससे आप जेटी मतलब पोर्ट से जहाज के ऊपर चढ़ते हैं। गैंगवे वो एक सीढ़ियाँ होती हैं जो आपको जहाज के ऊपर लेके जाती है जेटी से। तो उसके ऊपर एक नेट लगा होता है, नेट बंधा होता है, इसलिए ताकि कुछ चीज़ गिरे तो दैट डजंट फॉल इनटू वाटर, या फिर कोई अगर जा रहा है सीढ़ियों से गिरता हुआ, कोई मतलब चलता हुआ जा रहा है तो वो गिर गया तो नेट में ही चला जाए। तो उस नेट को भी रिमूव करना पड़ता है जब जहाज सेल आउट होता है।
तो एक टीम थी जो उस नेट को रिमूव कर रही थी, स्टेयर्स जो स्टेयरकेस जा रही हैं उसको, नेट को हटा रही थी वहाँ से। तो उसी वक्त एक टीम थी जो वहाँ पे प्रोपेलर ट्राई आउट कर रही थी। जहाज़ को सेल आउट करने से पहले एक प्रोपेलर जो आपको प्रोपेलर जो जहाज़ को थ्रस्ट देता है, काफ़ी बड़ा साइज़ में रहता है, डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ शिप कितना बड़ा है उसका भी साइज़ उतना ही होगा। बड़े पंखड़ी टाइप जिसको कहते हैं। पंखड़ी जो जहाज़ की पंखड़ी होती है, बोट्स में भी देखा होगा आपने, जो पीछे वो रहता है। तो प्रोपेलर को ट्राई आउट कर रहे थे, एग्जॉस्ट जैसा। एग्जॉस्ट जैसा। तो प्रोपेलर को ट्राई आउट कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने उसको ट्राई आउट किया तो उसने थ्रस्ट क्रिएट किया और वो वहाँ पर एक टीम नेट उतार रही थी गैंगवे से, और वो नेट उसके थ्रस्ट की वजह से उस प्रोपेलर में फंस गया। और उसने अपने साथ साथ 3 लोगों को खींचा और उसके अंदर आके 3 लोगों की डेथ हो गई प्रोपेलर में आने की वजह से। और उन लोगों की बॉडीज़ तक ट्रेसेबल नहीं थी, ब्लड था, किसी का हाथ मिला, किसी का पैर मिला। अब उस इंसिडेंट की वजह से जो उस कंट्री जहाँ पे जहाज़ खड़ा था वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ आई, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस टाइम तक जहाज़ जो था बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत। और जिस पोर्ट पर उसको नेक्स्ट जाना था वहाँ पर 3 लोग ज्वाइन करने वाले थे, जिन 3 लोगों का नाम है फ़िरोज़, अनिकेत और साहिल। ये 3 लोग वहाँ पर उस कंट्री में वेट कर रहे हैं जहाँ पर उसको आना था जहाज़ को, और वो ज्वाइन करने वाले थे। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है, लोकल अथॉरिटीज़ आ रही है, पुलिस आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जहाज़ को उन्होंने वहाँ पर सीज़ कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई है और उनकी कंट्री में हुई है, तो लीगली उनका काम है इसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना। तो इस टोटल पूरे जो ये होता है इंसिडेंट, इसमें लगभग 1 महीना जहाज़ डिले हो जाता है। अभी तक साहिल, फ़िरोज़ और अनिकेत को नहीं पता कि क्या हो रहा है जिस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्साइटेड है ज्वाइन करने के लिए और वो वेट कर रहे हैं जहाज़ का। 1 महीना हो गया उन्हें। 1 महीना हो गया उनको, लगभग 25 दिन हो गए थे उनको। तो एजेंट उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गया है और जहाज़ लोकल अथॉरिटीज़ ने सीज़ कर दिया है, तो वो आ जाएगा। तो अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि जहाज़ आएगा, और वहाँ से जहाज़ को अथॉरिटीज़ ने छोड़ दिया वो उस इंसिडेंट के बाद। और इंक्वायरी कमेटी का जो रिज़ल्ट था कि आप इन लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, और उसके बाद जहाज़ ने सेल आउट किया। तो निकारागुआ से सेल आउट हुआ और जहाज़ पहुंचा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में साओ पोलो एक जगह है, साओ पोलो में पहुंचा जहाज़, और वहाँ से उन लोगों को ज्वाइन करना है जहाज़। अब तीनों जो अनिकेत है, शरण है, साहिल, सॉरी मैं नाम गलत बोला, अनिकेत, शरण और फ़िरोज़, इन्होंने जहाज़ ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे जहाज़ के ऊपर ज्वाइन किया है इन्होंने, और ये लोग बहुत एक्साइटेड है जहाज़ पे ज्वाइन करने के लिए, हर एक काम करने के लिए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है अभी, और वो अभी जिस तरह से उन्होंने देखा था, पहली बार जहाज़ को देख रहे हैं, अब जाना चाहते हैं जहाज़ पे, तो वो सब उनके ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं उनके। तो जो पहला इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से कुछ ये प्रिडिक्ट हुआ था ऐसा कुछ है, कोई आइडेंटिटी और मौजूद है जहाज़ पे, तो वो पहला चीफ कुक के साथ हुआ था, जहाज़ पे जो खाना बनाता है। तो चीफ कुक जो है खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ करता है वो अलग अलग स्टोर में स्टोर किए जाते हैं, जैसे प्रोविज़न स्टोर, ड्राई स्टोर, मीट रूम हो गया, क्योंकि मीट रूम का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ही आप फ्रोज़न मीट को रख सकते हो। तो इसी तरह से वहाँ पे क्या हुआ, वो फ़िशेज़ उसने जो अपना मेन्यू था उसको फ़िशेज़ बनानी थी उस दिन। तो फ़िश बनाने के लिए वो उस रूम में गया, मीट रूम में, और मीट रूम में जाके उसने जो फ़िशेज़ वगैरह थी उनको लिया और किसी ने बाहर से गेट को बंद कर दिया। ऐसा हुआ, बाहर से वो गेट बंद हो गया, तो उसे लगा कि शायद हो सकता है रोलिंग हो रही है जहाज़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाज़ जब चलता है तो 30 डिग्री एंगल तक रोल हो जाता है, और उसकी वजह से उसे लगा कि रोलिंग हुई होगी, कि हो जाता है। तो उसने अंदर से एक अलार्म होता है जो आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ब्रिज पर बजेगा, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि somebody needs हेल्प, और वहाँ पे किसी ने गेट बंद हो गया या इंसिडेंट की वजह से गेट जो है बंद हो गया। तो चीफ कुक ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं, और उसे ऐसा लगा भी नहीं कि ये बात शायद किसी के साथ शेयर करने वाली है। हाँ, नॉर्मल रोलिंग हुई है भैया, बंद हो गया गेट। तो चीफ कुक ने फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जहाँ पर मीट रखा जा रहा है ना,
तो वो जब भी उस जगह पे जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसके साथ और भी इंसान कोई है, जैसे कोई आपके पीछे खड़ा होता है तो आपको थोड़ा महसूस होता है कि कोई है। तो चीफ कुक को कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही लगने लगा कि जैसे कोई इंसान उसके साथ में खड़ा है या कोई उसके इंसान साथ में कॉन्टिन्यूसली उसके साथ है, साथ साथ है, कोई किसी इंसान की प्रेजेंस फील हो रही थी। अब उसकी प्रेजेंस की वजह से उसे ये फील होने लगा कि उसे डर भी लगने लगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ है। और डेथ हुई थी तो वो चीज़ें वो रिलेट कर पा रहे थे कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों की स्पिरिट्स है, अब वो उस आत्मा है। एंगल में सोचने लग वो उस एंगल पे सोचने लग गए। तो उसने वो बात एक चीफ पेटी ऑफिसर से शेयर करी जिनका नाम है द्विवेदी जी। द्विवेदी जी से उन्होंने वो बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तेरे मन का वहम हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये चीज़ें, और ये चीज़ें किसी को बोलियो मत, तुझे ही लोग पागल बोलेंगे कि तो ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो उसने वो चीज़ अपने ही पास रखी और किसी के साथ शेयर भी नहीं की। अब फिर एक दिन क्या होता है, ब्रिज पे 12 से 4 जो अफसर वॉच कर रहा है, तो असिस्टेंट कमांडेंट है वो वॉच कर रहा है रात को, तो 12 से 4, तो उसके साथ उसकी वाइफ भी मौजूद है वहाँ पे। जब आप ऑन बोर्ड होते हो तो सर्टेन ऑफिसर्स कैन कॉल देयर वाइफ, फैमिली भी बुला सकते हैं वो, तो उसकी वाइफ भी है ऑन बोर्ड वहाँ पर। तो वाइफ भी है और उसके साथ एक जूनियर ऑफिसर है जो उस वक्त सीख रहा है जहाज़ चलाना। तो वो दोनों जहाज़ के एक ब्रिज विंग पर हैं। ब्रिज विंग होता है जैसे ब्रिज होता है तो उसके एक एक्सपैंडेड एक बैल्कनी, मान लीजिए बैल्कनी है, तो वहाँ पर हैं वो लोग और वो लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। 12 से 4 के बीच में उसका टाइम है। तो उन दोनों का साइमल्टेनियसली हाथ ऐसे ऊपर उठता है, साइमल्टेनियसली ऐसे, दोनों का, वाइफ और हस्बैंड वाइफ और जो उसके साथ जूनियर ऑफिसर था, अच्छा, उन दोनों का हाथ साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट करता है। और अंदर जो नेविगेट कर रहा है ऑफिसर, वो बाहर एक बार देखता है तो उसको वो वापस उधर देखता है जहाँ पे वो पॉइंट कर रहे हैं। तो कुछ उनको एक स्मोकी सा, हेजी सा फिगर दिखता है, स्मोकी फेज, जैसे धुंध होती है ना, इस तरह का क्लाउड टाइप का एक फिगर दिखता है उनको जो स्लाइड करते हुए चला गया है ऐसे। अच्छा। तो वो उस इंसिडेंट से उस चीज़ को जो चीफ कुक के साथ हो रहा था वो उसको रिलेट कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो बता रहे हैं, ये आइडेंटिटी कोई और प्रेजेंट है जहाज पे। तो उसने वो चीज़ फिर कैप्टन को बताई कि ऐसे ऐसे कुछ देखा है। तो कैप्टन ने वो सब चीज़ें पे बिलीव नहीं किया और बोला किसी को बोलना भी मत ये सब चीज़ें, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मन का वहम हो या, और इस तरह से डेथ हुई है तो लोग अफवाह भी बहुत फैलाते हैं उस वक्त। वैसे मानने वाली भी कमी बात है क्योंकि एक फॉग टाइप दिखाया, कुछ फॉग टाइप दिखाया है, ऐसे कुछ दिखाया है, प्रॉपर कुछ नहीं दिखाया एग्जैक्टली। तो लोगों ने बिलीव भी नहीं किया और कोई उनकी बात इतना ज़्यादा मान भी नहीं रहा था कि ऐसे है। ठीक है, तो अब 3 से 4 दिन बाद फिर से ऐसा कुछ हुआ कि ब्रिज पर वही ऑफिसर मौजूद था। 12 से 4 कहते हैं कि नेगेटिव आइडेंटिटीज़ जो होती हैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। 3 बजे के करीब, 2 बजे के करीब इनकी जो एंटिटीज़ हैं वो थोड़ी और नेगेटिविटी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा एक्टिव है। तो ब्रिज पर ही एक पैंट्री एरिया होता है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो, क्योंकि आपकी वॉच मेस टाइमिंग्स के मील से अलग रहती है, तो उस वक्त आप कॉफ़ी, कप नूडल्स वगैरह ये सब बना सकते हो। तो वहाँ पर किसी ने टैप ऑन कर दिया और वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अरे वहाँ पे टैप ऑन हो गई अपने आप, टैप ऑन हुई है, उसमें से पानी निकलने लगा। हो सकता है कोई फॉल्ट हो, इंजीनियर्स को अगले दिन बता दिया गया था ऐसे, लेकिन वो टैप बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे हो रहा था। अच्छा। टैप को कोई पुश कर रहा है, वो फिर वापस बंद कर रहा है, पुश कर रहा है, बंद कर रहा है। तो उसने वो चीज़ खुद ही खुद ही मतलब एक तो होता है कि ऑन हुई, किसी ने ऑफ करी, फिर मोड़ा तो फिर ऑन हो गई, ऐसा नहीं, पर वो ऑन ऑफ हो रही है। और जिसके ये 12 से 4 वॉच आवर्स चल रहे हैं वो एक ही बंदा है, फिर 2-3 लोग देख रहे हैं इस चीज़ को होते हुए? उसके साथ एक जूनियर ऑफिसर रहता है जो उसके हेल्प करता है नेविगेशन में, बट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑफिसर की है। तो वो बंदा भी देख रहा है ऐसा हो रहा है। अब यही इतनी देर में वो टैप के पास जाते हैं, वो टैप खुली हुई है, वो टैप को जाके बंद करते हैं। इतनी देर में ब्रिज का दरवाज़ा सटाक करके बंद होता है, बहुत तेज़ विंड फोर्स के साथ। तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि गेट जो है जहाज़ पे वो सिक्योर किया हुआ था, ऐसे बंद नहीं हो सकते। रोलिंग की वजह से हर गेट पे एक सिक्योरिंग चीज़ होती है ताकि आप गेट को सिक्योर करके उसी पोजीशन में रख सको। लेकिन अब वो गेट जो है वो एकदम से बंद हुआ सटाक करके, सिक्योर होने के बाद भी। सिक्योर होने के बाद भी।
तो ये जो चीज़ थी, ये उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि सिक्योर होने के बाद भी गेट कैसे बंद हुआ। सही बात है। तो अनिकेत, शरण, जो लोग ज्वाइन किया था अभी इन्होंने 3 बंदों ने, उनमें से वो दोनों साथ में रह रहे हैं, शरण और अनिकेत। तो शरण एक बार क्या हुआ, रात को अपनी ड्यूटी करके वापस आया, 6 बजे के करीब उसने नॉक ऑफ किया और नहा धो के वो वापस अपना डिनर करके अपने कमरे में चला गया, शरण। तो शरण जैसे ही रात को अपने कमरे में, हमारी आदत होती है रात को फ़ोन यूज़ करके सोने की, तो इसी तरह से वो गाने सुनते सुनते सो गया। तो रात को एग्जैक्ट 12 बजे शरण एकदम से उठता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है, और वो क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा। अब जो उसके साथ लड़का है अनिकेत, उसने कहा तू क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, सो जा आराम से। तो वो फिर से वही चीज़ें ब्लटर आउट कर रहा है रात को, कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सो गया। तो उसने भी, जो उसके साथ अनिकेत था, उसने भी लेट गो किया कि पता नहीं क्या कर रहा है ये, उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। अगले दिन वो सुबह बोलता है, तू रात को क्या कर रहा था, रात को क्या बड़बड़ा रहा था? कह रहा है रात को बड़बड़ा रहा था। कह रहा है मुझे तो नहीं ऐसा कुछ ध्यान, मैं तो 10:30 11 बजे के करीब सो गया था। कह रहा है तू रात को 1:30 बजे उठ के कुछ बड़बड़ा रहा था, क्या बोल रहा था? कह रहा है यार हो सकता है नींद में मुझे ध्यान ना रहा हो, कुछ भी माइंड में मेरे, मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा कि मैं बड़बड़ा रहा था। तो उसने ये इंसिडेंट हुआ, तो ये इतना उसने गौर नहीं किया, ना किसी और बंदे ने गौर किया कि वो ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि वैसे भी लोग, कुछ लोग होते हैं जो नींद में भी बात करते हाँ, हैं। मैं बहुत बोलता हूँ नींद में। बोलता है। अबे एक दिन मैंने पता है क्या बोल दिया नींद में, मैं मम्मी के साथ सो रहा था, तो मैं नींद में, सॉरी भाई आपका मोमेंट नहीं, कोई बात। मैं नींद में चिल्ला रहा हूँ, तुमने मेरे को धोखा दिया है ये, और तेज तेज गालियां दे रहा हूँ नींद में। अबे गालियां, मतलब गालियां क्लियर। और मम्मी मेरे को कह रही तू क्या बोल रहा था रात को, क्या सपना आया तुझे? मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। भाई कुछ कुछ लोग को आदत होती है वो करने के लिए ऐसी सी आवाज निकलती है रात को, कुछ कुछ लोग ऐसे भी, अरे वो ना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन वो क्लियरली मुंह से नहीं बोल पाते। और कुछ लोग तो उठ के भी चल देते हैं भाई, कुंडी उंडी खोल के चले जाते हैं। लेकिन भाई जब ये बताया ना मम्मी ने, भाई मेरे को इतनी शर्म आई, तब से फिर मैं साथ में नहीं सोया। मैंने कहा आप अपना सो। हाँ भाई, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो शरण जो है रात को, ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट होने लगा, रोज बड़बड़ाने लगा। अच्छा। और वो एग्जैक्टली होता कब था, 12 बजे के बाद ही, एग्जैक्टली 12 बजे के बाद। 12 बजे से पहले वो चीज़ कभी भी नहीं हुई कि शरण ने उठ के कुछ बड़बड़ाया हो। तो अनिकेत उसको रोज कहता है तू क्या मंत्र का जाप करता है रात को, तू रोज मेरी नींद खराब करता है और रात को कुछ बड़बड़ाता है। कह रहा है यार मुझे तो कुछ नहीं याद रहता, ऐसा कुछ होता है। तो वो कह रहा है मैं तो ना कल तेरी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, तू क्या बड़बड़ गड़बड़ करता है। कह रहा है अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही हुआ, वो रात को उठ के कुछ बड़बड़ाने लग गया। अब वो बीच बीच में, जब वो उठा अनिकेत उसके साथ में, तो उसने देखा उसको बीच बीच में बोलने के साथ साथ उसकी गर्दन ऊपर हो रही है एकदम इस तरह से। ये पहली बार हुआ? ये पहली बार हुआ। उसकी गर्दन ऐसे ऐसे हो रही है बार बार ऊपर की तरफ, और बोल भी रहा है। और बोल भी रहा है। वो क्या बोल रहा है वो ना उसको समझ आ रहा है, ना वो उसको पता है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ाया जा रहा है। तो अब ये जो चीज़ है उन्होंने शेयर की जो उनके चीफ पेटी ऑफिसर थे द्विवेदी जी से, कि ये रात को है ना ऐसे ऐसे कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। तो जो द्विवेदी जी थे वो बहुत सात्विक किस्म के इंसान, बहुत सात्विक, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, पूजा पाठ करना, जहाज पे रहते हुए भी 2 बार जोत लगाते थे वो। और बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो पॉजिटिविटी होती है, शक्ल से दिखता है, ग्लो होता है उनके फेस पे, वो इस तरह के थे भक्ति करने वाले। तो वो उन्होंने वो चीफ कुक के इंसिडेंट को और इस इंसिडेंट को दोनों को रिलेट किया, और उन्होंने कहा कि तुझे जो फील हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तुझे कुछ याद रह रहा है, तुझे कुछ ऐसा महसूस हो। कह रहे मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, यही मुझे बोलता है तू रात को बड़बड़ाता है। हाँ। मुझे कुछ नहीं याद रहता। तो उन्होंने कहा कि तू आज मैं तेरे साथ रहता हूँ रात को, देखते हैं कि क्या होता है रात को। तो अब वो रात को उसके साथ रुकते हैं सोने के लिए, अनिकेत, और साथ में द्विवेदी जी हैं रुके हुए, जो तीन लोग हैं अब साथ में। अब ऐसे ही हुआ 1 बजे के करीब वो फिर से उठा और फिर बोलने लगा, कुछ बड़बड़ा रहा है वो, कुछ ऐसे ही बोल रहा है। अब द्विवेदी जी ने एक बात ऑब्जर्व की कि जिन 3 लोगों की डेथ हुई थी, जो प्रोपेलर में कट के जिनके बॉडी पीसेस हो गए थे, उसकी आवाज़ उनमें से एक इंसान के साथ मैच हो रही है जो वो एग्जैक्टली बोल रहा है।
अच्छा। जो उसकी फ्लुएंसी थी, जो उसका बोलने का तरीका था, जो एक्सेंट था, बिकॉज जो उसके अंदर वो स्पिरिट आ रही थी या कुछ भी हो रहा था, वो एक कंट्री के अलग ओरिजिन से था, और जिस बंदे की डेथ हुई थी वो बहुत अलग साइड से था, तो एक लैंग्वेज में एक्सेंट आता है। तो उसने कहा कि ये तो उस इंसान की तरह बोल रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है, ये जो बोल रहा है अब, तो इसकी तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मतलब वो कुछ और ही लैंग्वेज में कुछ और बड़बड़ा लैंग्वेज में बोल रहा था, उसको पता भी नहीं था वो क्या हो रहा था ये सब। तो उन्होंने ये इंसिडेंट अपने फ़ोन पे गुरु के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, और ये अब ना उसको खुद ही नहीं पता होता कि वैसे ये क्या हो फोन चलते हैं शिप पे अगर आप होते हो तो? चलते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ होता है। हाँ। तो सैटेलाइट इंटरनेट से आप बात कर सकते हो। सैटेलाइट इंटरनेट से वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आपको जो नेट मिलता है वो बहुत लिमिटेड मिलता है, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, इस तरह के। तो वो सैटेलाइट फ़ोन से उसने कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये चीज़ें जो हैं वो रोज़ रात को 12 बजे के बाद ही हो रही हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों को आप है ना, इन चीज़ों में मत पड़ो, ये शायद हो सकता है कि इनका वहम हो, या कुछ मन में कुछ उसको इमोशनली इतना इफ़ेक्ट की हो, मेंटली वो चीज़ें, कि उसके पास ये चीज़ें वो महसूस कर रहा है अपने आप। तो अब शरण के साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो रात को 2:30 बजे उठ के, एक दिन वैसे ही जिस तरह वो डेली उठ रहा था, 2:30 बजे उठ के तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा, काफ़ी तेज़ आवाज़ में। कैसे? ये तो अब स्टोरी मेरे कैप्टन ने मुझे बताई है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से चिल्लाया। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत तेज़ चिल्लाया, और जो उसकी लैंग्वेज थी बोलने वाली, वो एग्जैक्टली उस तरह से थी जो 3 लोगों की डेथ हुई थी, उनमें से एक इंसान बिल्कुल वैसे ही बोलता था। अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बोलता था, वही उसका एक्सेंट था, वही उसकी लैंग्वेज थी जो वो बोल रहा था, वही फ्लुएंसी थी बोलने वाली। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि वो इंसान कैसे उसका बॉडी के अंदर आ रहा है, या क्या हो रहा है, या वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि वो है ना रात को थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, वो कुछ चीज़ें जैसे भारी चीज़ें हैं वो उठा भी लेता है, वो कोई कुछ होगा चिल्लाने लगेगा, उसके शक्ल जो हो गई वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे इसके अंदर कुछ इसने ड्रग्स ले लिए हैं, ऐसा कुछ हो गया है, तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ड्रग्स वगैरह लेने के बाद जैसे आपकी हालत होती है कि फेस बिल्कुल डल हो गया है, तो और शरण जो डार्क है सर्कल्स वगैरह, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या फिर फेस डल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ये चीज़ें होती थी 3-4 बजे, ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती थी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका शरीर वो कह रहा है मेरा आज शरीर है ना ऐसे हो रहा है जैसे रात को किसी ने मुझे बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा हो रहा है शरीर जैसे बिल्कुल टूट चुका है शरीर, बहुत ज़्यादा। तो उसने वो चीज़ फिर से द्विवेदी जी को बताई कि ऐसे ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है, ये चीज़ें जो हैं मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन ये मुझे बता रहा है, आप मुझे बता रहे हो कि रात को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु को ये चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे करके उसके अंदर रात को और पावर्स भी आ रही हैं, कि वो किसी भारी चीज़ को उठा लेता है, या फिर ऐसा कुछ कर देता है जो उसके कैपेबिलिटी में नहीं था, वो नहीं कर सकता। तो अब उनके गुरु ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, रात को इनके बाल पकड़ो, इनके ना बाल कंट्रोल करो, पकड़ने की कोशिश करो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उसने चीज़ अनिकेत को बताई कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुझे डर लग रहा है, तो रात को तू इसके है ना सर के ऊपर से पीछे के हिस्से से यहाँ से उसके बाल होल्ड किया कर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो शायद उस कॉन्शियसनेस से वापस आ जाए, शायद उस जगह से वापस आ जाए वो जो इस जोन में जा रहा है वो। तो अब तक अनिकेत भी बहुत डर गया था जो उसके साथ रहता, क्योंकि शरण जो है डेली रात को इस तरह से उठ रहा है और वो उसके साथ सो रहा है, तो अब ये इंसिडेंट डेली हो रहा है इस तरह से। तो उसने डिसाइड किया कि ये चीज़ जाके मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को बताता हूँ, कैप्टन को बोलता हूँ या कुछ भी, मेरे को या तो रूम चेंज करो मेरा, मैं ऐसे, या तो मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं होती है या कुछ भी होता है। तो जब बात हायर अथॉरिटीज़ तक गई तो वो खुद इंटरवीन करना चाहते थे उस चीज़ में आके, कि मैं एक बार देखना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो रहा है। जो कैप्टन होता है शिप के, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, तो वो चाहते थे देखना कि ऐसा क्या हो रहा है। तो अब जब
नेक्स्ट डे हुआ तो वो कैप्टन भी आया और अनिकेत भी थे साथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और उन्होंने कहा तुम शायद पागल बना रहे हो, और जो ये भूतिया माहौल हो रहा है ना जहाज पर, ये तुम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ हो रहा है ये चीज़ें, तुम कह रहे हो रोज़ हो रहा है, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे सर हमें नहीं पता, अब हम तो डेली ये चीज़ देख रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम जब बोलोगे ना उस वक्त आ जाऊँगा मैं, तुम मुझे कॉल कर देना इंटरकॉम से और आई विल रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन आप इस टाइम तक मेरा रूम चेंज कर दीजिए या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, मुझे इसके साथ रहने में बहुत डर लग रहा है अब, कि क्योंकि द्विवेदी जी ऐसे बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कोई और एंटिटी इसके अंदर आ रही है या कुछ ऐसा कोई चीज़ हो रही है। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि उसको अकेले ही उस रूम में रहने देते हैं, वो अपने साथ ही अपना जो भी वो है ताकि उसके तक ही रहे वो चीज़ें। तो अब शरण अकेला है रूम में, अब उसके साथ और कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब सेम चीज़ वही दोबारा होने लगी, और लेकिन हायर लेवल पे होने लगी। अब वो साथ साथ चिल्ला भी रहा है अच्छा। रात को, अब वो चिल्ला रहा है साथ साथ और तेज़ आवाज़ें निकाल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। और द्विवेदी जी अभी तक अब वहाँ नहीं सो रहे, अपने उधर वो नहीं सो रहे वहाँ पे, वो अकेला सो रहा है। अब लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ, वो चिल्लाना शुरू हुआ, तो इससे अब वो आवाज़ें हर जगह गई और उन्होंने ये चीज़ हर जगह फैल गई कि रात को कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसको। तो 3 बजे के करीब किसी ने उसके रूम में एंटर करके देखा, वो अपने आप से बड़बड़ा रहा है, अपना सर घुमा रहा है या कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है अपने आप ही, और चिल्ला भी रहा है तेज़ तेज़। तो अब उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें ये सबके आगे प्रूफ सा हो गया कि कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या हुआ था? उस दिन ब्रिज पर क्या हुआ था, वही 12 से 4 जो असिस्टेंट कमांडर की वॉच चल रही थी, तो वो वॉच कर रहा है और वॉच करते करते उसने 3 टारगेट ऑब्जर्व किए स्टाबर्ड राइट साइड पे उसने 3 टारगेट ऑब्जर्व किए। टारगेट एज इन टारगेट हम बोलते हैं, लाइट्स ऑब्जर्व की 3 लाइट, क्योंकि अब जैसे हो सकता है कोई डॉक हो या सिटी हो उसकी लाइट। जैसे सिटी होती है तो उसमें बहुत सारी लाइट्स होती है। हाँ। लेकिन आपको एक जो 3 लाइट्स दिखेंगी वो या तो आपका फिशिंग वेसल है या कोई शिप है। गॉट इट। तो वो 3 लाइट्स उसने ऑब्जर्व की जो स्टारबर्ड साइड पे थी, लगभग 5 से 6 नॉटिकल माइल के दूर। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि एबनॉर्मल चीज़ हुई है। तो उसने वो ऑब्जर्व किया कि बाकी ओपन सी है बिल्कुल, कोई और टारगेट या फिशिंग वेसल कुछ भी नहीं है। स्टारबर्ड साइड पे उसने 6 नॉटिकल माइल दूर 3 टारगेट ऑब्जर्व किए। तो उसने अपने हिसाब से शिप को नेविगेट किया और एक्शन लिया, क्योंकि हर एक जो इंसिडेंट, जो भी आप ट्रैफिक आपको आगे एनकाउंटर होता है, तो उसका एक आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप राइट लो, आप लेफ्ट लो, या फिर जो भी चीज़ आपको एक्शन फॉलो बट अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है तब तो आप सीधा भी चल सकते हो। तो उसने वही किया। उस वक्त वो टारगेट उसको वो नहीं कर रहे थे, कंसर्न में नहीं थे, और वो चलता गया। अब उसने थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो वो 3 टारगेट हैं वो लेफ्ट साइड पर सिमिलरली उसको 3 टारगेट दिख रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, कितनी दूर जाके? थोड़ा सा आगे चल के जब उसने ऑब्जर्व किए, थोड़ा सा आगे, चाहे वो 1 नॉटिकल माइल था, तो थोड़ी दूर बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो टारगेट उसको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं। समबडी चेंज द कंपास हेडिंग और उस जहाज को राइट साइड पर ले गया था उसका। फॉर एग्जांपल जहाज 100 हेडिंग पे था, तो 60 डिग्री घुमा के जहाज को 160 पर ले गया, स्टीयरिंग व्हील को घुमा के, और स्टीयरिंग व्हील अब उधर जाके कोर्स उधर हो गया, और इसलिए उसको वो जो टारगेट लेफ्ट साइड पे दिख रहे थे वो राइट साइड पर दिखने लगे थे। जैसे वो चला रहा है जहाज, तो वो वहीं पर है, स्टीयरिंग पर ही है? नहीं, नॉर्मली जहाज जो होते हैं वो ऑटो पायलट पे रहते हैं। जैसे हवाई जहाज ऑटो पायलट पे रहते हैं, ऐसे ही नॉर्मली जो जहाज होते हैं ओपन सी में जहाँ पे आपको ट्रैफिक कंसर्न का नहीं है, आपको पता है कि बहुत रूम है, आराम से निकल सकता है, इस कोर्स पे मैं रखता हूँ, बाइनोकुलर से वॉच करता रहूँगा, कोई और मेरे को दिख रहा है तो मैं उसके हिसाब से एक्शंस लूँगा। ओके। तो उसने उस वक्त जहाज को एक सेट कोर्स पे डाला हुआ था कि 158 पर जहाज चलता रहे। हाँ। लेकिन somebody changed that heading। और वो खुद, जैसे सपोज, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, जैसे आपने ऑटो पायलट पे डाला हुआ है,
और आपका वॉच चल रहा है, आप जहाज़ चला रहे हो, आपने सेट कर दिया कि भाई ये सीधा सीधा जाता रहेगा, तो आप बाहर चले गए कॉफ़ी पीने या आप कहाँ चले गए? अपनी सीट छोड़ के वो बंदा कहाँ चला गया था? अनमैन्ड नहीं छोड़ सकते आप उसको कभी भी। जैसे उसने ऑटो पायलट पे सेट कर दिया तो एक बटन दबा देगा जिससे वो उसी सेम हेडिंग पे ही फॉलो होता रहेगा। उसके बाद वो आगे रडार पे काम कर रहा है। रडार दूर है सीट से? वो जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है और रडार्स और इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा आगे होते हैं। अब वो रडार पे अपना ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ अपना कोर्स जिस पोर्ट पे जाना है उससे नेक्स्ट पोर्ट के लिए रूट बना रहा है। तो उसने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया कि किसी ने शिप की हेडिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ओह, मतलब शिप मुड़ गया शिप मुड़ गया पूरा। तो इसीलिए वो जो 3 टारगेट थे वो राइट साइड पे दिख रहे थे, अब वो उसको लेफ्ट साइड पे दिख रहे थे। तो शिप ने वैसे जब टर्न लिया होगा तो उसी से ही नहीं अंदाजा लग गया होगा कि भाई नहीं, जो शिप होता है गाड़ी की तरह टर्न नहीं होता, बहुत धीरे धीरे आराम से टर्न होता है। और रात के वक्त आपको नहीं पता लगेगा। जैसे आप एक रोड पे चल रहे हैं, रोड पे लाइट है तो आपको रोड दिखेगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद कर देंगे या ऊपर वाली लाइट्स जो रोड पे होती हैं वो बंद हो जाएंगी, तो आपको क्या दिखेगा? अंधेरा ही है, बिल्कुल डार्क। रात में तो कुछ दिखेगा ही कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसने जब आके अपने रडार पे और एक्डिक्स पे सब चीजें देखी तो उसने देखा किसी ने हेडिंग चेंज कर दी है जहाज की। अरे बाप और जहाज को पूरा घुमा दिया है, और इसीलिए वो 3 टारगेट जो राइट में थे वो लेफ्ट में आ गए थे। तो ये वाला इंसिडेंट था जिसमें जो पहले इंसिडेंट्स हुए थे उनके कोई प्रूफ नहीं थे, वो जाग रहा है सो रहा है लोगों ने देखे थे। बट इस वाले इंसिडेंट का प्रॉपरली रडार की रिकॉर्डिंग थी, प्रॉपर एक एक्डिस की रिकॉर्डिंग थी जिसने वीडीआर ने रिकॉर्ड किया था। तो वो चीज़ जो अफसर उस वक्त वॉच पे था उसने कैप्टन को दिखाया कि इस तरह से जहाज़ को किसी ने घुमाया है। तो उस वक्त कैप्टन को अब वो स्टेट में आ गया था कि कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप जहाज नहीं घूम सकता। किसी को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद वो ऑटो पायलट से हैंड स्टीयरिंग पे आएगा और वो स्टीयरिंग घुमाएगा। तो वो चीज़ उस चीज़ ने कैप्टन को बहुत डरा दिया था कि ये ऐसी चीज़ हुई है कि जो कंसर्न की है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो इसके बाद एक दिन जहाज़ पे जैसे नॉर्मली सेल पे होते हैं तो जहाज़ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, बारबेक्यू होता है, ओपन एयर में हम पार्टीज़ वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे पार्टी चल रही है, शरण भी प्रेजेंट है पार्टी में, अनिकेत द्विवेदी और शिप का सारे क्रू प्रेजेंट है। तो पार्टी करते करते रात के 12 बज गए और लेट हो गया। अब फिर शरण के साथ वही चीज़ हुई। अब ये जो चीज़ हुई वो सबके सामने हुई। अच्छा, अभी तक तो वो कमरे में उठ रहा था, अब उठ रहा था। और उस वक्त क्या था, केक कटिंग चल रही थी। तो केक कटिंग चल रही थी तो सीनियर मोस्ट जो आगे ऑफिसर्स होते हैं वो केक कटिंग कर रहे थे। तो शरण ने वहाँ से चाकू पकड़ा और फिर से उसको फिक्स आने लगे। उसने अपना जो गर्दन है वो एकदम से उसकी झटके से ऐसे पीछे गई और वो फिर से उसी आवाज़ में बोलने लगा जिस आवाज़ में वो 4-5 दिन पहले से बोल रहा था, उसी आवाज़ में कॉन्टिन्यूसली। और वो बोल क्या रहा है, अब उसकी लैंग्वेज दूसरी है क्योंकि जो बंदे की डेथ हुई थी ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, रेड्डी थे वो। तो रेड्डी की आवाज़ में वो बोल रहा है कि मैं इसको मार दूंगा। और वो बोल जो रहा है वो लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है जो शरण को लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। रेडी भी उन 3 लोगों में से है जो मरे थे। रेड्डी उन 3 लोगों में से है जिसकी डेथ हुई तो थी। जो वहाँ पे क्रू मौजूद है इस टाइम पार्टी में, उन्होंने पहचाना कि ये इस लैंग्वेज में ये इस लैंग्वेज में बोल रहा है क्योंकि रेड्डी जो था वो उन लोगों के साथ मौजूद था जो अभी भी शिप पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल रेड्डी की तरह बोल रहा है। और सब लोग शॉक हो गए थे कि एक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करने वाला बंदा साउथ इंडियन लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। अब इस इंसिडेंट से क्या हुआ प्रूव कि उसके अंदर कुछ रेड्डी की स्पिरिट आ रही है या फिर ऐसा कुछ हुआ रहा है कि रेड्डी यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है वो। और जब रेड्डी का और कैप्टन का कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो उनकी डेथ से पहले जो ये इंसिडेंट हुआ था, 3 लोगों की डेथ हुई थी, तो उससे कुछ हफ्ते पहले कैप्टन की और रेड्डी की लड़ाई हुई थी जिसमें उनकी आपस में इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट की वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी कि उनकी चिल्लाने की आवाज़ और आपस में एक दूसरे को बोलने की, जब आपके साथ किसी से लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो आपको उस इंसान से नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है
कि इस इंसान का मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी। तो रेड्डी जो था वो अपना घर जाना चाहता था ड्यू टू सम रीजंस, उसके फैमिली के रीज़न की वजह से, बट कप्तान ने उसको घर पे जाने नहीं दिया था। तो ये रीज़न था कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा था बार बार। ठीक है। तो अभी ये इंसिडेंट के बाद कैप्टन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था जहाज़ पे। तो उसने पर्सनली, उसको पता था कि द्विवेदी जी जो हैं वो बहुत भक्ति करने वाले, वो एक साधक थे, वो एक साधना करते थे और डेली शिप पर भी 2 घंटे उनको साधना करनी थी। तो उन्होंने ये बात अपने गुरु को जब बताई तो उसने कहा कि तुम्हें है ना इससे बाहर रहना है, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम स्पिरिट हैंडल कर सको। क्योंकि द्विवेदी जी खुद ऐसे थे, वो उस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे थे और वो हेल्प करना चाहते थे। तो वो पर्सनली खुद जाके पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के अपना उस चीज़ को डील करना चाहते थे। और वो शरण को देख देख कर बहुत परेशान हो रहे थे कि ये बेचारा डेली सफ़र कर रहा है, उसकी डेली शक्ल उसकी देखने लायक होती थी कि बिल्कुल डल फेस है उसका। बोलने के लिए जो बंदा ऐसे रहता था बहुत मजाक मस्ती में, वो कुछ नहीं बोल पाता है, मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ याद नहीं रहता उसके साथ 12 बजे के बाद क्या हो रहा है। तो उन्होंने डेली वहाँ पर सुबह शाम नहा धो के मंत्र का उच्चारण करना शुरू करा कि वो उस मंत्र के अधीन हो जाएं, कि वो एक किसी अपने गुरु को, किसी आइडेंटिटी को हेल्प ले सके उससे डील करने के लिए। तो अब शरण के साथ डेली क्या हो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी और डेली उसका वेट भी लॉस हो रहा था। उसका वेट काफ़ी कम हो चुका था, 4 से 5 किलो वेट उसका लूज़ हो चुका था लास्ट के 2 से ढाई महीने के अंदर। तो अब वो डेली वो जो स्पिरिट है उसके शरण के अंदर आ रही है। तो शरण को क्या हो रहा है, वो फिज़िकली एग्जॉस्टेड हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक तो परेशान हो रहा है मेंटली। तो द्विवेदी जी जब वो उच्चारण कर रहे हैं अपने मंत्रों का, तो उससे वाइब्रेशंस की वजह से वो बहुत परेशान हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ है जो मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा। शरण परेशान हो रहा है शरण परेशान हो रहा है मंत्रों से। उन मंत्रों से। जब वो उसके अंदर वो आइडेंटिटी होती है तब वो परेशान हो रहा है कि इसके अंदर कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन से 20 दिन तुझे कम से कम लगेंगे इस मंत्रों का उच्चारण करके तैयारी करने के लिए, ताकि तू उस आइडेंटिटी से डील कर सके, चाहे वो कुछ भी हो, आत्मा है या फिर कोई भी स्पिरिट है, कुछ भी है, तू तभी उससे डील कर पाएगा। तो अब उसके बाद जब वो उनका एक स्पेसिफिक टेन्योर पूरा हो गया कि उन्होंने मंत्र अपने पूरे कर लिए और वो उस लेवल पे पहुंच गए, तो उन्होंने अपने गुरु को बताया कि ये चीज़ें हैं और अब मैंने कर चुका हूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर बोला कि अब ये सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन चीज़ों में जाके उस चीज़ को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो टोटली इट वाज ऑन हिम कि वो उसको जाके ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब रात को वो जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे 12 से 3 के बीच में, तो वो उनके साथ जाके बैठे हैं द्विवेदी जी, उसके साथ शरण के साथ बैठे हैं। और जब वो बैठे हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं, फिर से वही चीज़ें फिर दोबारा रिपीट हो रही हैं। वो उठता है, कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने मंत्रों का उच्चारण करोगे ना, तो वो जो शक्ति है ना, वो तुम्हें वो करने नहीं देगी और पूरी कोशिश करेगी कि तुम वहाँ से उस चीज़ को छोड़ दो या भाग जाओ, क्योंकि वो एक मकसद के लिए है वहाँ से, और वो जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो वहाँ से नहीं जाएगा बिना किए। और उसका मकसद था सिर्फ मैं कैप्टन को मार दूँ या फिर उसको ऐसा हार्म करूँ जो उसने मेरे साथ किया, अपना प्रतिशोध लेना चाहता था वो। तो जब द्विवेदी जी ने उसको एनकाउंटर किया उस चीज़ को, तो वो खुद भी डर रहे थे। जब उन्होंने पहली बार वो मंत्रों के उच्चारण उनके आगे किए, तो उन्होंने जिस साधना में वो बैठते थे उच्चारण के लिए, तो उसी साधना में बैठ के, शरण के पास ही बैठे हैं वो, और वो उसी साधना में जाके उसके ऊपर वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और शरण अभी इस वक्त और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और ज़्यादा उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसने जिस तरह बताया उसके गुरु ने, उसने वो प्रोसीजर फॉलो किया। उसने उनके बाल पकड़ के रखे और वो वही मंत्रों का उच्चारण किया।
और वो एक है ना तिलक लगाते थे अपने माथे पे, जो होली ऐश होती है उसका तिलक लगाते थे। तो वो करते करते उन्होंने कहा कि तुझे डेली ये चीज़ें है ना कम से कम 1 हफ्ते तक करनी पड़ेंगी। वो उन्होंने भभूत जो थी वो उसके हाथ पे लेके और पूरे अच्छे से उसके फेस पे लगा दी, और वो और चिल्ला रहा है उसकी वजह से। शरण उस वक्त और चिल्ला रहा है, कह रहा है तू मेरे आगे आ रहा है अगर तो तेरा भी वही हाल होएगा जो कैप्टन का होगा। तू हट जा मेरे रास्ते से, तू हट जा मेरे रास्ते से। तो वो उसको ये कह रहा है कि इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है जिसके शरीर में आके तू अपना एक मीडियम बना रहा है, तू इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये मेरी मदद करेगा। तो अब उसको जो वो मंत्र चल रहे हैं वो मंत्र उसको लगातार आके 7 दिन तक दोहराने हैं, और वही भभूत उसको उसके सर पे घुमानी है लगातार 7 दिन तक। तभी वो चीज़ है जो उसको एज पर हिज गुरु वो चीज़ उसको छोड़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तेरे को फॉलो करनी है, बट एक टाइम पे आके उनका भी जो अंदर से मेंटल वो पीस था द्विवेदी जी का, जो खुद उनकी वो थी, वो एक गिव अप कर रही थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, और इस तरह से जो उस चीज़ जो मेरे को आइडेंटिटी को उसको फ्री कराना है शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपने गुरु को ये सब चीज़ें बताई कि इस तरह से मुझे ये फेस डिफ़िकल्टी हो रही है कि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और तेरे को है ना एक रीज़न ढूंढना है तुझे क्यों करना है वो। तुझे एक इंसान की ज़िंदगी बचानी है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसके उस शरीर में एक आइडेंटिटी बैठी है, तेरे को उसके वो जान बचानी है। तो अब वो जो आइडेंटिटी है वो डेली उसके साथ बात करना शुरू कर रही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तेरा भी वही हाल करूँगा जो कैप्टन का हाल हुआ है। जो कैप्टन का हाल मैं करने वाला हूँ वो भी तेरा हाल होएगा, तू उससे पहले तू जाएगा। अब वो उसको कहता है कि अगर तुझे कैप्टन से बदला लेना है ना तो मैं कैप्टन को यहीं बुला देता हूँ, यहाँ पे बुला देता हूँ, और तेरे को जो करना है उसके साथ तू कर ले, जो भी तुझे जो उसको मारना है, तुझे जो करना है उसके लिए। तो वो उसको कैप्टन को बोलता है ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही है, और जब तक वो बदला नहीं लेगा ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वो कैप्टन को भी वहाँ पे बुलाता है उस दिन, जिस दिन वो परफॉर्म करता है वो उसी तरह से लगातार 7 दिन तक उसको वो चीज़ करनी है। तो वो अभी सेकंड डे बुला लिया उन्होंने या फिर 7वें दिन? तीसरे दिन जो है वो ऐसा फील होने लगा था कि मैं नहीं कर सकता अब। तो उसके बाद उसने कैप्टन को बुलाया कि मैं अब ये चीज़ फॉलो करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे करके तो उसने कैप्टन को बुलाया वहाँ पे। तो कैप्टन वहाँ पे आया है, और उस वक्त द्विवेदी जी हैं, शरण है, वो वहाँ पे बैठे हैं। तो वो एक भभूत लेता है और वो उसको कैप्टन के हाथ में देता है कि आप इसके उस पे सर पे ये भभूत लगाओ, ये एज़ पर माई गुरु कि अगर आप इसके उसमें करते हो तो शायद इसके ये शरीर छोड़ दे, ये एंटिटी इसकी शरीर छोड़ सकती है। तो अब शरण जो है वो उस 12 बजने के बाद जैसे उसके रूप में आता है तो वैसे ही है, वो बोल रहा है कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। तो अब जिस दिन वो फाइनल डे उनका है, जिस दिन वो कैप्टन को लेके आता है अपने साथ में, तो वो बार बार यही बोलता है मैं इसके शरीर में तेरे लिए हूँ, मैं इसके शरीर में तेरे लिए हूँ, मुझे तेरे उससे वो है, मुझे इसका शरीर नहीं चाहिए, मुझे तुझे मारना है, मुझे तुझे मारना है, मुझे इस लड़के की मौत, मुझे इस लड़के के उससे कुछ नहीं है, और जब तक मेरा वो पूरा नहीं होगा बदला मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।